Hello guys, I Ritik Singh welcome you all on this channel of mine with a new poem that is The Eve of Waterloo by Lord Byron. So here first of all I need to tell you कि जो eve है उसका मतलब होता है evening, okay? और जो Waterloo है वो that was the battle fought between French and British, okay? Secondly इस poem का जो main theme है that is life before and after a war. मीन्स वॉर के पहले और वॉर हो जाने के बाद की जो जिंदगी में उतार चढ़ाव होती हैं उसी चीज़ को इस पोएम में दिखाया गया है. सो लेट्स बिगिन विद द पोएम. देयर वाज अ साउंड ऑफ रेवेलरी बाय नाइट. रेवेलरी मीन्स नॉइजी एंड जॉयस. एंड बेल्जियम्स कैपिटल. सो बेल्जियम्स कैपिटल इज ब्रुसेल. सो बेल्जियम्स कैपिटल हैड गैदर्ड. मीन्स क्या है कि एक बॉल रूम है. बॉल रूम वो होता है जहाँ पे कपल्स डांस करते हैं. तो बॉल रूम है जहाँ पे कपल्स डांस कर रहे हैं. और बेल्जियम कैपिटल मीन्स जो ब्रुसेल के लोग हैं वो सब वहाँ पे गैदर्ड हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं. देन हर ब्यूटी एंड हर शाइवलरी. और जो वहाँ के लोग, ब्यूटी यहाँ पे कंपेयर्ड ऑफ कोर्स टू द बिलवेड्स ऑफ द आर्मी मैन. एंड शाइवलरी मीन्स देयर ज्वेलरी. तो उनका जो ज्वेलरी है और जो उनकी ब्यूटी खुद है वो दोनों बहुत चमक रही है. एंड ब्राइट द लैम्प्स शोन ओवर फेयर वुमेन एंड ब्रेव मैन. और जैसे कि तो आप लोगों ने देखा होगा कि स्टेज पे कई बार ऐसा होता है कि एक लैम्प होता है जो कपल्स को इंडिविजुअली वो शो करता है, ब्राइटन करता है सब कुछ डार्कन करके. वैसे अलग अलग तरीके के लैम्प्स दिखाए जा रहे हैं. किस पे दिखाए जा रहे हैं? फेयर विमेन और ब्रेव मैन के ऊपर. मीन्स जो भी ब्रेव मैन है आर द सोल्जर्स और उनकी बिलवेड जिसके साथ वो डांस कर रहे होते हैं उन सब पे लैम्प्स दिखाए जा रहे हैं. 1,000 हार्ट्स बीट हैप्पीली. और जितने भी वहाँ पे लोग हैं, बहुत लोग हैं, ऑफकोर्स आर्मी मैन हैं, उनके बिलवेड से, तो जितने भी लोग हैं उन सबके हार्ट बहुत प्यार से, जॉय से, हैप्पीनेस से अच्छे से बीट कर रहे हैं. एंड व्हेन म्यूजिक अरोज विद इट्स वोलप्चुअस स्वेल. वोलप्चुअस मीन्स वेरी हाई. और जैसे कि हम सबके लाइफ में होता है कि जैसे वी हियर लाउड म्यूजिक, लाइक वेरी हाई म्यूजिक, बेस और वट एवर इट इज, जो म्यूजिक का जो धुन होता है उस पर हम लोग अपने आप ही थिरकने लगते हैं. इन द सेम वे जैसे ही म्यूजिक ज़्यादा तेज होता था, वेरी हाई होता था, वो सब लोग और हैप्पीली डांस करने लगते थे. सॉफ्ट आईज लुक्ड लव टू आई विच स्पेक अगैन. स्पेक हियर मीन्स स्पोक अगैन. और फिर जैसी कपल ऑफ कोर्स डांस कर एक दूसरे को पकड़ के डांस कर रहे हैं, तो जैसी उन लोग की आंखें एक दूसरे में मिलती थी, दे ओनली स्पोक अबाउट लव. सो वेन एवर द सॉफ्ट आईज मेट with the other one, that only spoke about love with each other. And all went merry as a marriage bell. और सब कुछ marriage bell means जो शादियों में जो घंटियां बजती हैं जिसको शगुन कहते हैं, वैसे वे में शगुन की तरह घंटियां बज रही हैं. मतलब हैप्पीनेस का घंटियां बज रही हैं, जॉयस की घंटियां बज रही हैं. But hush, hark means silence, listen. A deep sound strikes like a rising knell. राइजिंग नेल क्या होता है? चर्च बेल होता है जो खतरे पे या इमरजेंसी पे भी बजता है. सो दैट इज द राइजिंग नेल. सो व्हाट इज सेड हियर कि सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, एकदम जॉयस साउंड है, हैप्पीनेस है, लोग डांस कर रहे हैं, कपल्स अपने में लव की बातें कर रहे हैं. सो दे ऑल आर टॉकिंग अबाउट लव. बट लिसन क्वाइट, समथिंग इज टू बी हर्ड हियर. और वो क्या होता है? वो एक राइजिंग नेल है, शायद कुछ साउंड आ रही है. So this was in the first stanza where जो कपल्स हैं बेल्जियम के कैपिटल के लोग, दैट इज ब्रुसेल के आर्मी मैन और सोल्जर्स सब जुटे हुए हैं, सब अपने अपने बिलवेड के साथ बॉल रूम में डांस कर रहे हैं. दे ऑल आर वेरी वेरी हैप्पी. बट एट द एंड व्हाट हैपेंस इज कि उन लोगों को एक राइजिंग नेल की आवाज सुनाई देती है. मूविंग टू द नेक्स्ट स्टैंजा. डिड यू नॉट हियर इट? नो, इट वॉज बट द विंड. तो फिर अपने में वो लोग बात करते हैं कि क्या किसी ने कुछ सुना, लेकिन फिर सबको लगता है कि नहीं ये कुछ कुछ ऐसा नहीं था. इट वॉज जस्ट द विंड और द कार रैटलिंग ओवर द स्टोनी स्ट्रीट. या फिर कई बार होता है ना जब एकदम पथरीला रास्ता होता है, वहाँ पे जब कार चलती है तो बहुत आवाज आती है. मे बी ऐसा कुछ होगा. ऑन विद द डांस लेट जॉय बी अनकनफाइंड. अनकनफाइंड मीन्स अनडिस्टर्ब्ड. मीन्स आप सब लोग अपने में बात करते हैं कि कोई आवाज नहीं है, शायद विंड का होगा या फिर किसी कार का होगा. हम लोग अपना डांस कंटिन्यू करते हैं बिना किसी चीज से डिस्टर्ब हुए.
No sleep till morn when youth and pleasure meet to chase the glowing hours with flying feet. So what happens is, वो लोग क्या कहते हैं कि जब youth और pleasure means जब youth और pleasure एक साथ मिलते हैं तो लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कब टाइम बीत रहा है और कैसे टाइम बीत रहा है. मीन्स glowing hours with flying feet, मतलब flying feet here is two dancing feet. तो जब वो लोग डांस कर रहे होते हैं एकदम they are youth, they are not like old people कि वो लोग कुछ देर में थक जाएंगे, वो लोग रात भर भी नाच सकते हैं. So what they are saying that they won't be sleeping till morning because when youth and pleasure meet, they are chasing even the hours with their dancing feet. But hark, listen, that heavy sound breaks in once more. जो साउंड था जो अभी पहले स्टैंजा में जो बताया गया था लास्ट लाइन से इम्प्लीमेंट किया गया था कि कोई साउंड सुनाई देता, तो ये फिर से बोला जाता है कि सुनिए कोई साउंड फिर से और इस बार बहुत तेजी से बहुत लाउडली सुनाई दिया है. एज इफ द क्लाउड्स इट्स इको वुड रिपीट, और ऐसा लग रहा था कि वो इतना तेज साउंड था कि अभी तक क्लाउड्स उसके इको को रिपीट कर रहे हैं. एंड नियरर क्लियरर डेडलियर देन बिफोर, और जो पहले स्टैंजा में जो रेफर किया गया था उससे बहुत ही ज़्यादा क्लियर, डेडलियर और बहुत पास में भी ये साउंड सुनाई दिया. मतलब कि अब ऐसा लग रहा है कि जो आर्मी है, जो एनिमी है, वो एकदम पास आ चुकी है. आर्म इट इज द कैनन्स ओपनिंग रोर, और अब वो लोग क्या कहते हैं कि अब जल्दी जल्दी जितने भी सोल्जर हैं सब एक दूसरे को ऑर्डर करते हैं कि जल्दी जल्दी अपने अपने वेपन्स अपने हाथ में ले लीजिए, बिकॉज ये और कोई साउंड नहीं, ये कैनन की ओपनिंग रोर है. कैनन मीन्स जो तोप का गोला होता है उसी का आवाज है ये. एवरीबडी आर्म. मूविंग टू द नेक्स्ट स्टैंजा. विदिन अ विंडोड नीच ऑफ दैट हाई हॉल, नीच मीन्स कॉर्नर, तो उस विंडोड जो वॉल्यूम था, विंडोड हॉल था, उसके कॉर्नर में sat Brunswick's fated chieftain, और फ्रेडरिक विलियम जो है इनका नाम है, and he was the chief of that group. He did hear that sound the first amidst the festival, और वही वो इंसान है फ्रेडरिक विलियम, ब्रुंसविक का फुल नेम है इसमें, दैट इज फ्रेडरिक विलियम, कि वही उन्होंने ही इस साउंड को सबसे पहले सुना था उस पूरे डांस टाइम में. and caught its tone with death's prophetic ear. Death's prophetic ear means the ear which can predict your source of sound. तो जो भी मतलब होता है कि नहीं होता है कि जैसे कि कोई साउंड है जिससे आपको पता चल जाता है. कई लोग ऐसा होता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आई एम गोना डाई. In the same way, he also heard the same tone. And when they smiled because he deemed it near, his heart more truly knew that peal too well. Peal means echoing sound. तो इसमें क्या है कि जैसे उसको ये लगता है कि अब जो लोग हैं और पास आ गए हैं आई मीन और क्लियर उन लोगों के साउंड सुनाई दे रहे हैं, इको तक होने लग रहा है. विच स्ट्रेच्ड हिज फादर ऑन अ ब्लडी बायर. और फिर बायर मीन्स क्या होता है? रिवेंज. और इसी रिवेंज, इसी वॉर के चलते ये जो फ्रेडरिक विलियम है उनके भी पापा का डेथ इसी वॉर के चलते हुआ था. सो अब उनके में भी जो रिवेंज का जो ब्लड है अब अचानक से खोलने लगा था और वो चाहते थे कि वही सबसे पहले रिवेंज ले. राउज्ड द वेंजियंस ब्लड, एज आई टोल्ड यू, जो रिवेंज वाला ब्लड था उनके अंदर खूब खोल खोल के उबलने लगा. ही रश्ड इनटू द फील्ड एंड फोरमोस्ट फाइटिंग फेल. तो सबसे पहले वही लड़ने चले गए, दैट इज फ्रेडरिक विलियम, और सबसे पहले वो लड़े भी और सबसे पहले उनकी मौत भी हो गई. मूविंग टू द नेक्स्ट स्टैंजा. Then and there was hurrying to and fro and gathering tears and tremblings of distress. तो अब क्या है, अब यहाँ पे आ गया है दोनों मेन और विमेन का कंपैरिजन आने लगा है कि किस तरह सब कुछ होने लगा है. और यही जो स्टैंजा है विल टेल यू द मेन थीम ऑफ दिस पोएम, कि कैसे वॉर शुरू होने से पहले कैसा सिचुएशन था और वॉर होने के बाद कैसा सिचुएशन है. अब सबकी आंखों में टीयर्स हैं, सबके जो चीक्स हैं ऑल हैव बिकम पेल बिकॉज दे आर ऑल फ्राइटेंड, टेंस्ड, डिस्ट्रेस्ड, which but an hour ago blushed at the praise of their own loveliness. As I told you कि इसमें यही बताया गया कि वॉर के पहले और वॉर के बाद की सिचुएशन, कि अब उन लोगों के जितने भी बिलवेड्स हैं, जितनी भी लेडीज हैं, वो सब एकदम चेहरे, जितने भी जेंट्स हैं सबके चेहरे एकदम सूख गए हैं, एकदम फ्राइटेंड हो गए हैं. दे आर पेल विद वाइट. और वही अभी जो चेहरे थे अभी ब्लश कर रहे थे, पिंक कलर हो गए थे, जस्ट बिकॉज ऑफ शाइनेस एंड लव ऑफ देयर पार्टनर्स. And there was sudden parting such as pressed the life from out young hearts and choking sighs.
और अब जो उन लोग के पार्टिंग्स, अभी दोनों एक दूसरे को पकड़ के डांस कर रहे थे, लेकिन अब सभी पार्टनर्स में पार्टिंग्स होने लगे थे, क्योंकि जितने भी जेंट्स थे, जितने भी सोल्जर्स थे, वो सब लड़ने के लिए रेडी हो रहे थे। तो अब ऐसा लग रहा था कि यंग जो होता है ना, जब कुछ आपसे बहुत क्लोज हो, बहुत लव बिलवेड हो इंसान, या कोई भी चीज आपसे दूर हो, तो ऐसा एज इफ इट फील्स लाइक कि आपके अंदर से आपके हार्ट कोई निकाला जा रहा है। तो इन लोग को वैसी ही फीलिंग आ रही है इनके शरीर से, जैसे कि इनका हार्ट निकाला जा रहा है। विच नेवर माइट बी रिपीटेड, हु वुड गेस इफ आई एवर मोर शुड मीट दोज म्यूचुअल आईज, सिंस अपॉन नाइट सो स्वीट सच ऑफुल मॉर्न कुड राइज। और वही बात है कि ये लोग डिस्ट्रेस इसीलिए हैं क्योंकि किसी को कल को नहीं पता उसमें से कौन सी जो आंखें हैं वो वापस आके मिलने वाली हैं, क्योंकि इस तरह ही किसी को नहीं पता था कि इतनी अच्छी इवनिंग का इतना ही गंदा मॉर्निंग होगा। Then moving to the next stanza. And there was mounting in hot haste. अब माउंटिंग मीन्स एज यू ऑल नो कि जो भी घुड़सवार होते हैं अपने हॉर्स को माउंट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड माउंटिंग इन हॉट हेस्ट मीन्स इन अ वेरी वेरी हरी मूड। अब जल्दी जल्दी जितने भी घुड़सवार थे वो सब अपने अपने घोड़े को माउंट करने लगे। द स्टीड दैट इज द हॉर्स, द मस्टरिंग स्क्वाड्रन मीन्स लीग ऑफ सोल्जर्स, एंड द क्लैटरिंग कार इज चैरियट, जो रथ होता है जिसपे कुछ सोल्जर्स चढ़ के लड़ते हैं। Went pouring forward means all went moving ahead with impetuous speed means quick and violent speed and swiftly forming in the ranks of war। अब क्या होता है कि जितने भी सोल्जर्स हैं, ऑफकोर्स आपने वॉर के अगर पिक्चर सीन्स देखे होंगे, कुछ लोग रथ पे होते हैं, कुछ लोग हाथी पे होते हैं, कुछ लोग घोड़े पे होते हैं। इन द सेम वे जितने लोग भी घोड़े पे थे वो सब अपने अपने घोड़े को माउंट करने लगे, जितने लोग चैरियट से जाते थे वो सब अपने अपने चैरियट से आगे बढ़ने लगे, जितने लोग पैदल जाके लड़ने वाले थे वो सब पैदल चलते चलते ही अपने हरी स्पीड में ही उन लोगों ने क्या किया, अपने अपने रैंक के अकॉर्डिंगली वो लाइन में लग गए। एंड द डीप थंडर पील ऑन पील अफार, पील मीन्स एज आई टोल्ड यू, पील मीन्स होता है इको साउंड। तो जितना भी थंडर जो एक तरह से होता है तूफान की तरह जो आवाज था वो इको पे इको किए जा रहा था। एंड नियर द बीट ऑफ द अलार्मिंग ड्रम, एज यू नो कि एक अलार्मिंग ड्रम होता है जो अक्सर आपने देखा होगा इवन परेड वगैरह में जो बजता है, जिससे स्टैंड अटेंशन वगैरह करा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अलार्मिंग ड्रम। उसी से बजा बजा के सारे आर्मी मैन जो लोग उस डांस का पार्टिसिपेंट नहीं थे उन लोगों को भी उठाया जा रहा है कि नाउ वी ऑल हैव टू बी रेडी फॉर द वॉर। राउज्ड अप द सोल्जर बिफोर द मॉर्निंग स्टार, और जो अलार्मिंग ड्रम के बीट्स हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने अभी सुबह का सूरज उगा तक नहीं था उसके पहले ही सारे आर्मी मैन जो कि उस डांस का हिस्सा थे या फिर नहीं थे उन सबको जगाने के लिए अलार्मिंग ड्रम बजाने लगा गया। वाइल थ्रॉन्ग्ड द सिटीजन्स विद टेरर ड्रम, थ्रॉन्ग मीन्स गैदर्ड, और उस अलार्मिंग ड्रम ने क्या किया, उस अलार्मिंग ड्रम की वजह से वहाँ के सिटीजन्स भी, आर्मी लोग तो ऑफकोर्स अपने तैयारी पे जुट गए, लेकिन जो सिटीजन्स थे वो सब इकट्ठे हो गए। थ्रॉन्ग्ड मीन्स होता है गैदर्ड, वो सब लोग इकट्ठे हो गए और सब लोग वर ऑफ टेरर डम मीन्स वो सब लोग एकदम डरे हुए थे। और विस्परिंग विथ वाइट लिप्स, वाइट लिप्स क्यों कहा गया है, वाइट इज कंपेयर टू द पेल कलर बिकॉज ऑफ फियर। जब इंसान डरा होता है तो उसके चेहरे का कलर, उसके ओठ का कलर सब व्हाइट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज पेल कलर। ठीक है, तो उन लोग के व्हाइट लिप्स से वो लोग क्या विस्पर करते हैं, द फो दे कम, द फो मीन्स द एनिमी, मतलब कि हमारी जो एनिमी थी, हमारे जो दुश्मन थे और सब हमारे पास आ गए हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पोएम द ईव ऑफ वाटरलू। थैंक यू वेरी मच। डू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।